बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना चाहते हैं हम कि जो सिर्फ जो है ना केसीआर जो मुसलमानों के जो हमदर्द के खोखली दावा करते हैं कि यही चीज़ है कि हमारे मस्जिदों को शहीद करना, और जिसने मस्जिद को ढाया उसके जो है फ़ोटो जो है ना लगाना हर जगह। और तो ये क्या कहना चाहते हैं हमसे कि हम खामोश हो जाएं? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। टीआरएस हुकूमत में मस्जिदों को शहीद करने का सिलसिला जारी। मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमात उलमा तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश व साबिका एमएलसी ने ऐलान किया कि अगर सेक्रेटेरिएट और अंबरपेट के एक खाने की मस्जिद को वापस तामीर नहीं किया गया तो पूरे तेलंगाना में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। और ये भी कहा कि पीवी नरसिम्हा राव के बैनर लगा के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी है कि केसीआर साहब जो मुसलमानों के हमदर्द बार बार ऐलान करते हैं, उन्होंने सबसे पहले अंबरपेट की मस्जिद को जो लोगों ने ढा दिया उनके लोगों ने, उसके बाद उनके लोगों ने, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या वक्फ बोर्ड हो, आने के बाद ऐलान किया कि हम मस्जिद जल्द से जल्द बनाएंगे। तकरीबन 1 साल 1.5 साल का ज़माना गुजर चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जिस शख्स ने मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया और मुसलमानों के जो है ना बाबरी मस्जिद जो 400 साल से कदीम मस्जिद थी उसको ढाने में अहम किरदार अदा किया और उसका फाउंडेशन रखवाया और उसकी फ़ोटो हर पिल्लर पर लगा के मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रही केसीआर साहब कि तुम्हारे दिलों को मजरूह करना है और तुम्हारे दिलों को तकलीफ़ देनी है। वो फ़ोटो हर जगह लगा दिया गया उनके। और उसके बाद आज जो है सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना चाहते हैं हम कि जो सिर्फ जो है ना केसीआर जो मुसलमानों के जो हमदर्द के खोखली दावा करते हैं कि यही चीज़ है कि हमारे मस्जिदों को शहीद करना, और जिसने मस्जिद को ढाया उसके जो है फ़ोटो जो है ना लगाना हर जगह। और तो ये क्या कहना चाहते हैं हमसे कि हम खामोश हो जाएं? हमारे जो केसीआर के जो यानी पार्टी के लोग हैं, उनके लोग मुसलमान जो माइनॉरिटी के मुसलमान हैं वो भी खामोश, और सियासी कायदीन भी खामोश, और सब के सब खामोश है। हमारे मस्जिदों को ऐसे ढाते चले जाएंगे तो हम तो खामोश नहीं बैठेंगे। रियासती जमीयत उलमा इस मसले पे जो है पूरे तेलंगाना के अंदर जो है एक टेली कॉन्फ्रेंस करेगी और तमाम उलमा को जोड़ के ये कहेगी कि मस्जिदों के बाहर पुरअमन तरीक़े से ये जो है आवाज़ लगाए कि हमारे मस्जिदें जो शहीद कर दिए गए उनको सर नौ तामीर करें। एक नहीं है, अंबरपेट की मस्जिद हो या जो है कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद हो, ये इस तरह जो है ना मस्जिदों को शहीद करते चले जाएंगे और ये लोगों से कहेंगे कि जो है ना हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। तमाम मुसलमान बल्कि बड़े कायदीन, यहाँ तक कि सारे कायदीन ने अपील की थी कि जो है ना मरीज़ लोग जो लोग हैं जो सरकारी दवाखानों को छोड़ के प्राइवेट दवाखाने में जा रहे थे, उनके लिए हमने कहा कि अगर शरीक किया जाए। और उसके लिए जो है ना हमने भी जो है ना अपील की थी, रियासती जमीयत उलमा ने भी, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। आज ही देखिए हमारे बाजू में जो आंध्र प्रदेश की हुकूमत है, जगन साहब, जो जिस हालत में उनको AP आंध्र प्रदेश मिला है, बिल्कुल किस हालत में मिला। इनके पास तो दौलत थी, लेकिन आज उन्होंने ऐलान कर दिया जितने बीमार हैं उनको तमाम में आरोग्यश्री के तहत पैसे दिए जाएंगे। एक बाजू की हुकूमत जो है ना ऐलान करती है, लेकिन ये केसीआर साहब किसी की सुनने को तैयार नहीं। क्या हमारे मसाजिदों को इसी तरह शहीद करते जाएंगे और इन मसाजिदों को जो है ना जो दिल में आए तो आप करते जाएंगे तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। पूरा अमन तरीक़े से
जो हमको जो इजाज़त दी है हुकूमत ने, उस तरीके से हम एहतजाज करेंगे। कोई जो है ना हुकूमत के किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। हमको दस्तूर ने जो इजाज़त दी है उस तरह हम इसको एहतजाज करेंगे। तेलंगाना में करेंगे, पूरा अमन तरीके से करेंगे, ताकि हमारी मस्जिदें वापस हमें बनाया जाए। क्योंकि ये वो मस्जिदें हैं जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने रिजर्वेशन के वक्त ऐलान किया था और पैसे दिया था, उन्होंने पैसे दिया था एक मस्जिदों को बनाया जाए। आज उसी मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा। बड़े अफसोस की बात है। हम फिर हमारे केसीआर की हुकूमत से, इनसे हम जो है ना मुतालिबा करते हैं, पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि हमारी मस्जिदों को वैसी बनाया जाए जिस तरह तो आपने शहीद किया। जो है ना हमको जो है ना मसाजिदें चाहिए हमें। तुम जो है ना जब चाहे कोई मस्जिदों को शहीद कर दे। आज ये तीसरी मस्जिद है जो हमें शहीद कर दी गई हमारी। तो इसलिए हम खामोश नहीं बैठेंगे और मुसलमान भी खामोश नहीं बैठेगा। और ये जगह जगह आपने जो है ना पिलरों पे उस शख्स की तस्वीरें लगाए हैं जिस शख्स ने आज हमारे जो है ना सीनों को छन्नी किया और मस्जिद को शहीद कराने में अहम रोल अदा किया। काश और पिलरों के अंदर ये लिखाते कि जो है अवाम किस तरह ज़िंदगी गुजारें, क्या क्या जो है ना मास्क लगाएं, या जो है ना किस तरह घरों में रहें। ये चीज़ें उलमा का हो या दानिश्वरों के अक़वाल या डॉक्टरों के जो ना कौल को अक़वाल को लगाते तो हमको खुशी होती। लेकिन आपको तो ये है कि मुसलमानों के दिलों को छन्नी करना है और उनको तकलीफ़ देना है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप